तो श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 1। इस अध्याय का शीर्षक है ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। तो ये कथा हम जान रहे हैं कि सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य में जितने भी ऋषि मुनि हैं, जिनके मुख्य है सौनक ऋषि, वे बता रहे। तो ये कथा के अंदर कथा चल रहा है। अब यह मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में जो चर्चा हो रही है उसका वर्णन किया जा रहा है। पिछले कुछ अध्यायों में ध्रुव महाराज के चरित्र के कार्यकलाप, उनकी महिमा का वर्णन किया गया और विदुर जो है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। इस प्रकार से बचपन में ध्रुव महाराज ने सभी खेलने तथा खेल की वस्तुओं को त्याग कर अपनी माता की संरक्षण को भी त्याग कर भगवान विष्णु के शरण ग्रहण। किस प्रकार से भगवान विष्णु के शरण ग्रहण करने से ये वैकुंठ, उन्होंने वैकुंठ की प्राप्ति। इसीलिए सुत गोस्वामी ने सौनक इत्यादि समस्त ऋषियों से कहा कि मैत्रेय ऋषि द्वारा ध्रुव महाराज के विष्णु धाम में आरोहण का वर्णन किए जाने पर विदुर में भक्ति भाव का अत्यधिक संचार हुआ। ये जो है परिणाम है जब हम भगवान के महान भक्तों का कार्यकलाप जब हम सुनते हैं, और जब हम सुनते हैं तो हमारे हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे विदुर में भक्ति भाव का अत्यधिक संचार हुआ और उन्होंने मैत्रेय से इस प्रकार पूछा। तो उनके मन में या उनके हृदय में भक्ति भाव और वो इतनी प्रसन्नता हो रही थी विदुर को ये कथा सुनने से कि वे अधिक और सुनना चाहते, क्योंकि भक्ति रस जो है वो एक गहरा समुद्र के समान है, तो कोई अंत नहीं है, इसका अंत नहीं हम जान सकते हैं। बहुत विशाल और गहरा है और जितना जितना हम सुनते हैं उतना अधिक जो है हमारी इच्छा हो जाती है। ये भूख
ये एक प्रकार का भूख है, आध्यात्मिक। जैसे कि भौतिक जगत में भूख लगती है, चीज चीज को खाने की भूख लगती है, इच्छा होती है। इस प्रकार से ये आध्यात्मिक भूख है जो हमें पूर्णतया से संतुष्ट कर देती है, और इससे कुछ और चीज की इच्छा नहीं होती, सिर्फ भगवान की कथा से। जैसे कि हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज 7 दिन और 7 रात बिना खाए पिए बैठे सुन रहे हैं। ये उदाहरण है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैत्रेय मुनि भी इस प्रकार से अधिक सुनना चाहते हैं, और डिटेल, और बताइए, और बताइए। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे कि विदुर तथा मैत्रेय की वार्ता से स्पष्ट होता है, ये स्पष्ट हो रहा है कि भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलाप इतने महान होते हैं कि न तो वर्णन करने वाला भक्त कहते अघाता है, और न ही सुनने वाला भक्त प्रश्नोत्तरों से थकता है। तो कोई इतना इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्ट हो जाता है सुनने के लिए। जैसे कि कुछ घटना है, कुछ चीजें हम सुनते हैं तो और भी जानना चाहते हैं। अच्छा, तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, कौन थे, उनका परिवार कौन है, ये सब जानना चाहते हैं। परिवर्तन घटना हो गई तो भौतिक जगत में भी। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि कथा सुन। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वर्ड, सो फैसिनेटिंग, ब्यूटीफुल वर्ड, that neither the devotee is describing them nor the devotee who is hearing is at all fatigued by the inquiries and answers। तो ये थकते नहीं, जो बोलने वाला भी है थकता नहीं है, जो वक्ता है और जो श्रोता है, वे जो है, जब वक्ता जो है इस कथा की रुचि खुद लेता है और खुद उसका आनंद अनुभव करता है, तो वे भी चाहता है, वो भी चाहता है कि और अधिक 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 इस विषय में बताए, और वो कभी थकता नहीं। और जो सुनता है वो ऐसा ये रस को पीता है, अपने कानों के द्वारा वो पीता है, इतना पीता है कि वो भी संतुष्ट हो जाता है। और संतुष्ट होने के कारण ना उसको कुछ और कार्य करने की इच्छा होती है। हम्म, सब बैठे रहना चाहते, सुनना चाहते हैं, और इसका आनंद इतना है कि भौतिकवादी लोग, जैसे कि पापा जी यहाँ पे बताते हैं कि दिव्य वस्तु ऐसी रोचक होती है कि न कोई सुनते और न ही कहते थकने का अनुभव करता। थकना, थकने की बात। अभी बहुत सुंदर एक मैसेज राधिका श्याम प्रभु जी ने डाला था, जो
बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि यदि आप अपनी सेवा में थकान महसूस करते हैं तो ये कारण है। क्या कारण है कि हम अपनी सेवा में थकान महसूस करते हैं? इस भौतिक संसार में आप जितना अधिक काम करेंगे उतनी अधिक आपको थकान महसूस होती है। इस भौतिक जगत में जितना भी हम काम करेंगे तो बहुत थक जाते। 1 घंटा काम किया, 2 घंटा काम किया, ब्रेक चाहिए, कमर टूट जाती है। हम्म, तो ये भौतिक जगत की जो परिस्थिति है कि जितना भी, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जितना अधिक आप काम करेंगे उतने अधिक आप उत्साहित अनुभव करेंगे, अपने आप को उत्साहित अनुभव करेंगे। जब आप आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, आध्यात्मिक स्तर पर और आध्यात्मिक जब स्थिति पहुंच जाता है आध्यात्म में, आगे जब बढ़ जाते हैं, जो जितना भी अधिक हम काम करेंगे हम नहीं थकेंगे, क्योंकि और भी उत्साह बनता। उसे आनंदम बुद्धि वर्धनम कहा जाता है। यही परीक्षा है, ये हमारी परीक्षा है। एक्चुअली कोई शिफ्ट तो होना नहीं चाहिए, लेकिन हमें शिफ्ट चाहिए कि भौतिक जगत में शिफ्ट की जरूरत है। हम ये शिफ्ट से ये शिफ्ट, पर आध्यात्मिक जगत में कोई शिफ्ट नहीं। 24। तो यदि हमारे भक्त थकान अनुभव कर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे भौतिक रूप से काम कर रहे हैं। ये डिफरेंस है। थकान महसूस हो रहा है मतलब वो भौतिक दृष्टि से काम कर रहे, ये सोच रहे कि ये सेवा नहीं है, ये क्या है, ये काम है, वर्क, ये हम काम कर रहे। पर जितना भी हम आध्यात्मिक दृष्टि से करेंगे कि हम ये समझ लेंगे कि ये कितना जो आनंद, तो ये आनंद देने वाला, जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे हम देखेंगे कितना आनंद है ये सेवा में। कितने लोग आ रहे हैं, वो देख रहे, सुन रहे हैं, वो बच्चे आ रहे हैं या अनेक अनेक जो वर्ग के लोग आ रहे हैं, वो देख रहे, सुन रहे हैं। और हम, हमारा इतना सौभाग्य है, हमारा इतना सौभाग्य है कि हम इन सब लोगों के लिए उपस्थित है। और इससे हम जानते हैं कि भगवान प्रसन्न है। तो वो जब हम जानते हैं कि भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं, जब हम आनंद लेते हैं, जब हम देखते हैं कि कितनी प्रेम से लोग आ रहे, कितना उत्साह से लोग आ रहे जा रहे, जैसे कि अभी हमारा जो सुंदर जो स्टॉल लगा है, ये सबसे बड़ा जो संगठन है जिसमें 200 से भी अधिक जो है जितने भी संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं जो धर्म को फैलाने के लिए कार्य कर रहे हैं, इतना बड़ा आयोजन किया गया है बांगुर नगर में। इतने 5 एकड़ जमीन के अंदर पूरा इतना बड़ा पंडाल बनाया है और सब लोग आ रहे हैं, जितने भी संस्थाएं हैं ये धर्म के। और हमारा परम सौभाग्य है कि
इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ, जिसके संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद है, उनको कितना मान दिया जा रहा है कि हमारा जो स्थान, जो जगह दी गई है, सबसे प्राइम लोकेशन में दिया गया, सबसे बड़ा दिया गया, ताकि हम कितना कर रहे हैं। और हमने उनको तो कहा कि जितना हम शोकेस करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ इस्कॉन का जो कार्य है, ये तो जो जो 70 फीट बाय 15 फीट का कोई स्टॉल किसी का नहीं है, वो तो कम ही पड़ रहा है। हम किसी न किसी प्रकार से उसको कुछ आइडियाज फिट नहीं कर पा रहे, कुछ कवर्स हो रहे, कुछ आगे करना पड़ता है, कुछ पीछे करना पड़ता है, लोगों का फुटफॉल के लिए जगह नहीं है। और भक्त सब जो है, जो सेवा में आ रहे, बिना खाए पिए वहां पे, क्योंकि ये हमारा हमारा संस्था का नहीं है कि हम वहां पे प्रसादम का आयोजन हो या कुछ। और बाकी के भी भक्त जो है प्रसाद सेवा भक्तों के लिए प्रसाद जो है बना के ला के सेवा कर रहे हैं। तो ये भक्त की सेवा में इतनी आनंद है कि ये सब कोई जो लोग नहीं आ पा रहे, वो कुछ बना के वक्त दे रहे हैं सबको। तो इस प्रकार से ये आनंद है, थकते नहीं है, आनंद ही आनंद है। आनंद बुद्धि वर्धनम, यही यही है। तो इसीलिए यदि हमारे भक्त थकान अनुभव कर रहे हैं कि मैं तो थक गया, ना पूरा दिन से मैं बढ़ा हूँ, तो इसका मतलब है कि वे भौतिक रूप से काम कर रहे, तो अभी तक उनकी दृष्टि जो है आध्यात्मिक दृष्टि नहीं बनी है, अभी तक डेवलप नहीं हुई है। उनको डेवलप होगा जब हम करते रहेंगे। तो और यदि वे अधिक से अधिक उत्साहित अनुभव कर रहे हैं, तो वे आध्यात्मिक रूप से काम कर रहे, तो काम ही वही है, कार्य वही है, दृष्टि की, आध्यात्मिक दृष्टि और भौतिक दृष्टि। तो इसको आनंदम बुद्धिवर्धनम। किंतु जब कभी भक्त कभी भी भगवान या उनके भक्तों के विषय में सुनते तथा कहते, संतुष्ट होते या अघाते नहीं, थकते नहीं, सुनते रहना है, थकान नहीं। हम देखते हैं जब कुछ कथाएं होती है सुबह से शाम तक भगवान की कथाएं चलती है, सुबह 7 बजे से 1 बजे, फिर दोपहर को 3 से 10 बजे तक कथाएं चलती है। और भगवान के लीलाओं का वर्णन है, और जैम पैक पंडालों में लोग बैठकर बिना खाए पिए और बैठे रहते, सुनते रहते हैं। वे इतना ही अधिक सुनते हैं और कहते हैं, उतना ही अधिक सुनने की लीला के लिए उत्साहित होते हैं। तो जितना अधिक सुनते, और भौतिकवादी लोग जो है, जो भक्त नहीं है, वे सोच रह सकते हैं कि लोग केवल भगवान की वार्ता में इतना समय क्यों लगा रहे हैं। अरे हम सोचते हैं कि हमारे दो कान, दो जो है ना, वो कम पड़ रहे कि भगवान की लीलाएं और भगवान के विषय में, तो ये जीवन ही है हमारे लिए। हम सोचते हैं कि हम तो बहुत लेट हो गए, ये इवन अगर लेट हो गए बचपन में भी अगर शुरू करें, तो ये हमारा जीवन कम पड़ता जाएगा भगवान। तो सोचते रहते ये लोग, क्या करते रहते, उनको उनके लिए ये एक प्रकार का क्या कहते हैं, सरप्राइज, आश्चर्यचकित चीज होते है कि ओ क्या करते रहते हैं ये लोग, क्या करते रहते हैं। हम्म, भगवान की सेवा में इतना क्या कर रहे हैं। जैसे कि ऑफिस में जाते हैं तो कितना काम करते हैं रात रात, पर भक्त जो है सुबह से रात तक काम में लगे रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन केवल 3 शब्द का बारंबार उच्चारण, ये दूसरा बात है। एक 3 शब्द है, हरे
कृष्णा और राम। किंतु भक्त, और ये तीन शब्द जो है, भक्त हमेशा दोहराते रहते, कीर्तन करते, पूरा दिन तक कर सकते, दुख थकान नहीं होगी। हरे कृष्णा कीर्तन के लिए हम सोचते 1 घंटा, क्या अभी 2 घंटा का स्लॉट दिया है आज के कार्यक्रम में, गोपाल जो परफॉर्मेंस करेंगे, 2 घंटे का स्लॉट है, तो 2 घंटे में तो कुछ भी नहीं होगा। और लोग भी बैठ के सुनने के लिए जो है कंटाल जाते हैं, जिनको जो आध्यात्मिक नहीं है। पर हम है, चाहे 10 लोग हो, 12 लोग हो, और कोई नहीं हो, प्रभुपाद जी कहते 4 बार। और दूसरी बात जो है, नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी, सब लोग जो जितने भी ऋषि मुनि देवता, सब आके बैठते हैं और सुनते हैं। हाँ, तो हमें क्या करने का, हमें तो मौका मिला है करना है, जो भी लोग आए ना आए। तो हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, क्योंकि इसमें जो है डबल डबल बिल है ना, डबल। जो करता है उसको भी लाभ, और जो सुनता है उसको भी लाभ। तो जो करता है तो उसको तो लाभ मिला ही है कि हम इतना भगवान का नाम ले रहे हैं। और जो नहीं, जो बैठा है, वो कुछ नहीं करता है, सुनने का लाभ मिल रहा है। तो डबल इफेक्ट है ये। तो ये हरे कृष्णा शब्द, किंतु भक्त लोग इस मंत्र का 24 घंटे कीर्तन करते करते थकते नहीं है। तो ये है कथा या कीर्तन का लाभ। नो टेंशन, नो स्ट्रेस। ओके, हरे कृष्णा। हेलो, हेलो इंडिया। जल्दी से 2 मिनट कीर्तन करके आई हैव टू